महाभारत का अधूरा युद्ध क्या कलयुग में लड़ा जाएगा? अब की बार क्या 5 पांडवों के साथ दिखेगी कौरवों की सेना? क्या दुनिया की तीसरी जंग 18 वर्षों तक लड़ी जाएगी? अब जाकर क्या सत्य सिद्ध होगी पंच सखा की भविष्यवाणियां? युद्ध की चिंगारी क्या भारत को भी जलाकर राख कर देगी? दुनिया के किन 13 मुस्लिम देशों के निशाने पर होगा हिंदू राष्ट्र? चाइना और पाकिस्तान से आखिरकार कौन निपटेगा? इन दिनों इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द भारत का भविष्य 360 डिग्री घूम रहा है। हालात ऐसे हैं कि समूचा विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, क्योंकि पिछले 2 विश्व युद्ध की भयानक विभीषिका झेल चुके कई ऐसे मुल्क हैं जो एक बार फिर आपस में मरने और कटने के लिए तैयार बैठे हैं। बस सूखी घास में चिंगारी लगने की देरी है। आज की डेट में कई ऐसे देश हैं जो आपस में टकराए हुए हैं। रूस यूक्रेन, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल हिजबुल्ला, चीन ताइवान और अजरबैजान आर्मानिया। इन मुल्कों के बीच युद्ध की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। इनके अंदर ही अंदर पनप रही ज्वालामुखी फटने पर उतारू है। चहुं दिशाओं में मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोपीय देशों में अशांति फैली हुई है और ऐसे में तय है कि तृतीय विश्व युद्ध होगा। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होगी? क्या तृतीय विश्व युद्ध में ही द्वापर की अधूरी महाभारत लड़ी जाएगी? नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ के घर से उन्हीं के स्वरूप माने गए संत अच्युतानंद दास महाराज पंच सखाओं समेत जंग की ऐसी क्या भविष्यवाणी करके गए जो अब सत्यता की कसौटी पर है। इसी पर बोलते हुए विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने अब की बार 140 करोड़ भारतीयों को सत्य का आईना दिखाया है। ओडिशा की धरातल पर आयोजित भारतीय संत सम्मेलन में हजारों की संख्या में देश भर के साधु संतों ने हिस्सा लिया और इन्हीं के बीच से परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र ने तृतीय विश्व युद्ध की पिक्चर दिखाई। महाभारत का युद्ध के बारे में, इसके बारे में भविष्य पुराण क्या कहता है? बड़ा आनंददायक। सभी संत को निवेदन करता हूँ इसके थोड़ा गैर से सुने, क्योंकि ये बड़ा पवित्र और ये बड़ा वैल्यूएबल तत्व है भविष्य पुराण का। तो महाभारत युद्ध के बारे में जगन्नाथ संत के भविष्य पुराण क्या कहता है? 18 दिन का जो महाभारत युद्ध एक बेला भगवान कृष्ण ने रोक दिए। क्यों रोके? नहीं इसलिए रोके ताकि कलियुग के अंत में वो युद्ध होगा और सारे देवी माता योगिनी माता का उनका उदर तृप्त भी उसी समय करेंगे। माता द्रौपदी का जो खपर वो आधा पूरा हुआ था और भगवान आधा कलियुग के लिए रख दिए। तो इसके बारे में नित्य पंच सखाओं ने क्या लिखे हैं? ओलिए युद्धटी हेबो आदेश देवेटी माधव। ये माधव कौन है? जो आदेश देंगे, निर्देश देंगे, जिसके आदेश में एक वेला कलियुग में महाभारत युद्ध होगा। तो महाभारत युद्ध एक वेला जो द्वापर युग का समय के अनुसार इस कलियुग में वो 13 वर्ष है, ये भी लिखा है। यानी वर्ल्ड वार 13 वर्ष लगेगा। तो वो 13 वर्ष युद्ध में महाभारत युद्ध का दर्जा मिलेगा। महाभारत युद्ध में युद्ध ना करने वाले 5 बालवीरों जैसे अभिमन्यु, घटोत्कच, बेलालसेन और एकलव्य, ये युद्ध नहीं कर पाए, वो भी युद्ध करेंगे। किसके साथ? किसके साथ युद्ध करेंगे? पाकिस्तान चाइना के साथ, ये लिखा है। और क्या होगा? सप्तरथी जो महाभारत युद्ध में थे वो भी जन्म हुए हैं, वो भी युद्ध करेंगे। इसमें एक तो अश्वत्थामा है और दूसरा जो रह गए वो सभी भी महाभारत युद्ध में हिस्सा लेंगे। और 5 पांडव का बात आता है तो पांडव 5 ने भी इस महाभारत युद्ध में मानव शरीर में आए हैं, वो भी युद्ध करेंगे पर आदेश देंगे माधव। तो माधव कौन है?
क्योंकि शास्त्र के अनुसार माधव कल्कि है। क्योंकि ये जगन्नाथ संस्कृति शास्त्र में लिखा है भगवान कल्कि का नाम पहले रहेगा माधव। जब भगवान कल्कि धर्म संस्थापना करेंगे तब दिव्य शरीर धारण करेंगे, जैसे भगवान कृष्ण ने किए थे, बाल गोविंद हुए थे। जब कंस के सारे योद्धा को, मल्लों को और कंस को मारे तब काल रूप धारण किए थे। तो ऐसे भगवान माधव बाल रूप से माधव बोलेंगे। जब कल्कि बोलेंगे, संहार करेंगे विश्व में, उस समय कल्कि बोलेंगे। और जब राम राज्य बनाएंगे तब उनके साथ राम जुड़ा जाएगा, नाम रहेगा कल्कि राम। तो ये तत्व है। तो ये महाभारत युद्ध का एक बेला बाकी युद्ध होगा। उसके लिए 13 वर्ष कलियुग में युद्ध होगा, क्योंकि द्वापर युग का उम्र ज़्यादा है। पवित्रता के कारण लोगों का उम्र 700 साल तक, उसी हिसाब से भविष्य पुराण में उसका रचना है। 13 वर्ष भविष्य, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। और सारे पांडव कौरव एक साथ भगवान कल्कि के साथ रहेंगे, वो अब अलग नहीं रहेंगे, ये भी लिखा है। और वो किसके साथ लड़ेंगे? मरुश्चैव कंबो जैर्जुवेदेहि भीम विक्रमे देवापि समरे चीन बर्बरे तद गणोरपि। यानी पांडव के साथ, कौरव के साथ मरु और देवापि दोनों कल्प ग्राम पर तपस्या पर है। वो भी चीन और बर्बर पाकिस्तान को, और जो 13 मुसलमान कंट्री, उनको बर्बर कहा गया क्योंकि वो अत्याचारी उपद्रवग्रस्त है। ये स्पष्ट रूप में लिखा है मरु स्वशिष्ट कंबो। कंबो यानी उसमें कंबोज के लोग, यानी चाइना के लगे हुए कुछ राज्य का बात आता है। जैर्जुवेदेहि भीम विक्रमे, यानी भीम की तरह युद्ध करेंगे। देवापि समरे चीन, देवापि समरे चीन बर्बरे स्तद गणों, यानी उन्हीं सारे गणों के साथ ये युद्ध करेंगे। कैसे? ना भगवान कल्कि उनको बुलाएंगे सुधर्मा सभा से पहले, और बुला के बोलेंगे तुम जाके वो दोनों के साथ युद्ध करो। किसके? पाकिस्तान और चाइना के साथ। वो करीबी द्वापर युग से और त्रेता युग से। जो मरु है वो सूर्यवंशी है। देवापि शांतनु के वंशधर, यानी पांडव के वंशधर। उन्होंने राजपद नहीं लिए हैं और अभी भी हिमालय में तपस्या पर हैं। तप शक्ति से लड़ाई होगा जंत्र शक्ति के साथ। और ये लिखे ऐसे घोर समर करेंगे, जिस समर में पाकिस्तान चाइना का भारत सेना कुछ नहीं उस समय करेंगे। पर इन्हीं लोगों ने युद्ध करके सारे उनका फाइटर जेट, ये भी लिखा है, फाइटर जेट के बारे में लिखा है। ये लिखा स्पष्ट वर्ड फाइटर जेट, युद्ध विमान, और उनकी जो तप शक्ति को हरण कर लेंगे। क्योंकि अंतिम समय में लड़ाई आध्यात्मिकता के साथ कलि असुरों का होगा। तो ये महाभारत जो 13 वर्ष होगा। और पांडव ने जन्म हो चुके हैं, आपको मैं बता दिया हूँ, क्योंकि सारे पांडव जन्म हो चुके हैं। 5 बालवीर भी जन्म हो चुके हैं, और उसके साथ साथ सारे कौरव भी जन्म हो चुके हैं। जब भगवान कल्कि उनको शक्ति प्रदान करेंगे, जैसे आपके बीच में भी हो सकते हैं, हमको जानकारी है या नहीं हम पता नहीं है, पर मैं इतना बताना चाहता हूँ, जो भगवान के कार्य से आते हैं उससे बीच में वो आएंगे, और उन्हीं लोगों को भगवान कल्कि शक्ति प्रदान करेंगे। भक्त कला निधि जेबे कला देवे बांटी, कलीर कलमुस जीव सेठु तुटी। भगवान कल्कि उनको कला प्राप्त करेंगे, तब वो अपना शक्ति प्राप्त करेंगे। बोलेंगे जाओ उसी देश के साथ लड़ाई करो। तो ये महाभारत का युद्ध होगा। और महाभारत का माता द्रौपदी के जो खबर आधा पूरा है वो भी पूर्ण होगा, और साथ ही साथ असुरों का विनाश होकर सनातन का प्रकाश होगा।